नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धूमचल्मणोवमङ्गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें बात आ रही है उत्थानिका में अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है। आपको राइट नॉलेज हो, कितनी सिंपल बात है कि आप किसी पर वस्तु का अपना कहते हो, लोक में भी दूसरे के घर को अपना कहो, दूसरे के पत्नी बच्चों को अपना कहो तो क्या होता है, बंधन को प्राप्त होते हैं, है ना, पुलिस पकड़ के ले जाती है। ऐसी यहाँ पारलौकिक में भी है ना, पर भावों को अपना जाने तो उसको बंध होता है और जैसे ही राइट नॉलेज होती है, सच्चा स्वरूप पता चलता है, अरे ये मकान मेरा नहीं, ये पत्नी बच्चे मेरे नहीं, तो बंध को प्राप्त नहीं होता। ऐसे यहाँ पर अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ये अशुभ अशुभ भाव ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा राइट नॉलेज हुई तो बंध का निरोध होता है। बंध का निरोध होता है का भी अर्थ कितना बड़ा है मालूम है। सबसे पहले राइट नॉलेज होने पर ये आश्रव परिणाम, ये शुभ अशुभ परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ, तो सबसे पहले तो ज्ञान रिलैक्स होता है, आकुलता नहीं होती। भाव बंध ही मूल बंध है, भाव बंध नहीं होता, और भाव बंध नहीं होता तो द्रव्य बंध भी नहीं होता, और जहाँ द्रव्य बंध नहीं होता वहां पर नो कर्म का जो संयोग है ना, वो भी धीरे 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 अभाव को प्राप्त होता है। हरी बात समझ में, तीनों प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सबका ही अभाव होता है। हरी बात समझ में। तो अब यहाँ पर उनका स्वरूप कह रहे हैं, गाथा में क्या कह रहे हैं कि वे आश्रव अशुचि हैं और मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं आश्रव नहीं हूँ, मैं शुभ अशुभ परिणाम का कर्ता नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। तीनों बार भगवान आत्मा का है। आश्रव अशुचि हैं, भगवान आत्मा शुचि है, मैं परम पवित्र पदार्थ हूँ। ऐसा परम पवित्र पदार्थ हूँ जो कभी भी अपवित्र नहीं होता, किसी को छूता ही नहीं है, एकदम ऑल प्रूफ है, आश्रव प्रूफ है, शरीर प्रूफ है, संयोग प्रूफ है, कर्म प्रूफ है। हरी बात समझ में, किसी को छूता ही नहीं तो कोई मलिनता का प्रसंग नहीं बनता, ऐसा परम पवित्र पदार्थ हूं मैं। फिर दूसरा कह रहे हैं कि वे आश्रम में भी विपरीत भाव हैं। भगवान आत्मा, मैं अर्थात भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूपी हैं और वे मुझसे विपरीत जड़त्व स्वभाव वाले हैं। मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ और वे जड़त्व स्वभाव वाले होने से मुझसे विपरीत हैं। पॉइंट समझ में आया? अभी क्यों उसके लिए लॉजिक क्या दे रहे हैं कि भगवान आत्मा तो स्वपर प्रकाशक है और ये क्रोध आदि न स्वयं को जानते और न पर को जानते, ये दूसरों के द्वारा जानने में आते हैं। ये न स्वयं को जानते हैं
और न पर कोई जानते हैं। क्रोधांध मानांध मोहांध मोहांध महा अज्ञानी ने निज को पर का करता जाना। मोहांध, रागांध द्वेषांध। समझ आई बात? अब देखो क्या कह रहे हैं, टीका की 6वीं 7वीं लाइन है। चेतक जो कि सदा ही विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से स्वयं ही चेतक है, ज्ञाता है, स्व को और पर को जानता है, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है, अर्थात चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है। भगवान आत्मा चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है, और आश्रव भगवान आत्मा से विपरीत स्वभाव वाले हैं, और चैतन्य ज्ञान स्वभाव आत्मा से अनन्य है। अनन्य मतलब अन्य अन्य नहीं, भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अन्य अन्य नहीं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अभी देखो आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण हैं। आश्रव कैसे हैं? आकुलता रूप हैं, दुख के कारण हैं, दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। और भगवान आत्मा अर्थात मैं तो सदा ही निराकुल स्वभाव के कारण। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है शांतनु, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं, भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुल स्वभाव के कारण। भगवान आत्मा कैसा है? निराकुल। आश्रव भाव कैसे हैं? आकुलतामयी। भगवान आत्मा कैसा है? निराकुलतामयी, जिसके आश्रय से निराकुलता उत्पन्न होती है ना। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण न होने से दुख का अकारण ही है। भगवान आत्मा दुख का अकारण है। भगवान आत्मा के आश्रय से दुख उत्पन्न नहीं होता। भगवान आत्मा सुख स्वरूप ही है ना। अब देखो बहुत गजब की बात, भगवान आत्मा सुख स्वरूप ही है, लेकिन वो किसी का कार्य नहीं है। भगवान आत्मा किसी का कार्य नहीं है, अर्थात अनादि से बना बनाया है, अकृत्रिम है, किसी का कार्य नहीं है भगवान आत्मा कि किसी ने भगवान आत्मा को बनाया है। मेरा जन्मदाता कौन है? बोलो। असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखते हैं तो माँ बाप दिखाई देते हैं, और भगवान आत्मा से देखते हैं तो वो तो अनादि अनंत है। किसका कार्य है? मुझे किसने बनाया है? बोलो। माँ के घर में बालक आता है तो माँ और बाप क्या बनाते हैं? वो भी बहुत स्थूल कथन है, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। बहुत स्थूल कथन है ये। उसके नाम कर्म के उदय से बनी है देह, नाम कर्म के उदय से। देह का कर्ता भी नाम कर्म है, माता पिता नहीं। उसके पुण्य पाप का कर्ता वो स्वयं है, माता पिता नहीं। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो अकृत्रिम है,
अनादि अनंत है, एक रूप है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं, न किसी का कार्य है तथा किसी का कारण न होने से अकेले दुख का ही कारण नहीं, वो तो किसी का भी कारण नहीं है। भगवान आत्मा तो क्या, भगवान आत्मा न दुख का कारण है और न सुख का कारण है। सुनो ध्यान से, क्या बोला, इसको खोल दो। भगवान आत्मा न किसी का कारण नहीं है, किसी का भी कारण नहीं है, तो फिर कैसी वस्तु है? निष्क्रिय वस्तु है, अकारण है। यहाँ दुख की बात चल रही है तो दुख के एंगल से बोल रहे हैं, दुख का अकारण ही है, अर्थात दुख का कारण नहीं। तो सुख का कारण तो है ना, वो सुख स्वरूप है, सुख का कारण नहीं। सुनना, अब जो ज्ञान वो भेद विज्ञान है ना, भेद विज्ञान सुख का कारण है और अज्ञान दुख का कारण है, भगवान आत्मा नहीं। यदि सुनो इसके लिए लॉजिक, यदि भगवान आत्मा रत्नत्रय का कारण है, हाँ, तो फिर सदा होना चाहिए, लेकिन सदा नहीं है। जो ज्ञान भगवान आत्मा का आश्रय करता है वो उस ज्ञान को भेदी विज्ञान कहते हैं, और भेद विज्ञान से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। सो रत्नत्रय के कारण कौन है? तो भेद विज्ञान, जिसकी संवर अधिकार में जिसकी बहुत महिमा करेंगे, उस भेद विज्ञान की। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो सब है, हर समय मौजूद है, वो अकारण परमात्मा है। वास्तव में जिसको कारण परमात्मा कहते हैं वो क्या है? अकारण परमात्मा। फिर कारण परमात्मा क्यों कहते हैं? कि उस भेद विज्ञान में कौन बसता है? उस ज्ञान ने किसका आश्रय किया? कि त्रिकाली ध्रुव का। उस एंगल से उसको कारण परमात्मा कहते हैं, है ना। अब आत्मा तो है, देखो जहां दुख है वहीं आत्मा है, तो फिर आत्मा को दुख का कारण कहो। अरे जो ज्ञान, जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है ना, वहां दुख की उत्पत्ति है, तो हम आत्मा को दुख का कारण नहीं कह सकते। आ रही बात समझ में? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए बार बार कई बार आता है, हूं परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया, उसमें कुछ स्वांग नहीं होता। वो तो त्रिकाली ध्रुव ऐसा ध्रुव पन्ने ही परिणमन करती है, ध्रुव ही रहता है, किसी का कारण नहीं है। जिन पर्यायों को सुखी होना हो वो मेरा आश्रय करें। क्या बोला? देखो, जैसे वे परमात्मा न किसी को कुछ देते हैं न किसी से कुछ लेते हैं, न किसी को आशीर्वाद देते हैं न किसी को श्राप देते हैं। जैसे वे परमात्मा अकारण है ना, बोलो भगवान किसको सुखी करते हैं, किसको दुखी करते हैं? अकारण परमात्मा है वे परमात्मा भी। परंतु जब वे अकारण है, जैसा प्रश्न बना रहे, जब वे अकारण है, न किसी को कुछ देते लेते, तो फिर हम उनकी विनय भक्ति बहुमान क्यों करें? तो हाँ, तो पंडित साहब ने लिखा है, क्या लिखा है? वे जो उनके विराधक हैं वे पाते दुख अतिशय, वे अपने आप ही दुख पाते हैं अतिशय। दुख भी कैसा? अतिशय। जो देव शास्त्र से गुरु से दूर है, जो देव शास्त्र गुरु से दूर है, वो ऑटोमेटिक दुख पाता अतिशय। वो किसी को दुखी नहीं कर रहे, न किसी को श्राप दे रहे,
और जो उनके नजदीक जाता है सारी पुण्य की विभूति उसको मिलती है। वे पाते सुख अतिशय, वो नहीं देते किसी को। हाँ, भव्य आपसे पा लेते, वे अपने आप ही। तो भगवान क्या कर रहे हैं? सहज ज्ञाता दृष्टा, पूरे विश्व के साक्षी, साक्षी मात्र हैं। ओ जैसे वे हैं वैसे यहाँ निज भगवान आत्मा। जो पर्याय ज्ञायक से दूर हैं वे पर्याय निगोद में जाती हैं, और जो पर्याय ज्ञायक के समीप हैं वे मोक्ष में जाती हैं। सीधी सीधी बात है। ज्ञायक क्या करता है? कुछ नहीं, अकारण परमात्मा है। बात समझ में आ रही है? जो ज्ञायक से जितना दूर वो दुखों के उतना समीप, ये समझ लेना। जो उन भगवान से दूर, क्या पंडित सामने लिखा है ना, जिसको मंदिर दूर लगे उसको नरक पास समझना। मंदिर बहुत दूर है, हम जा नहीं पाते, हम कर नहीं पाते, हमारे घर के लोग मना करते हैं, कोरोना चल रहा है, कोरोना मंदिर में ही बैठा है बस। हॉस्पिटल जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, दूसरे राशन लेने जा रहे हैं, बस अकेले मंदिर नहीं जा रहे बस। तो समझ लेना दुख आपके समीप है, दुख आपके समीप है। देखो ये कैसी लौकिक व्यवस्था भी कैसी है। जैसे मान लिया किसी को कोई असाध्य रोग हो गया, कुछ तकलीफ हो गई और वो तकलीफ बढ़ गई। अब उनने बोला डॉक्टर ने कि भाई आओ हॉस्पिटल में दिखा ले जाओ। तो इतनी बड़ी हुई तकलीफ में यदि हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर दूर हो, तो असाध्य स्थिति में हम हॉस्पिटल जाने हम भी रेडी होते हैं, और हमारे घर के लोग भी ये नहीं कहते अरे तुम्हें तो इतना असाध्य रोग है, हॉस्पिटल क्यों जाएं। कोई नहीं कहता, और सबको इजीनेस लगती है इसमें, अरे हॉस्पिटल तो जाएंगे, उसमें क्या अच्छा 10 किलोमीटर हो चाहे 20 किलोमीटर हो। अब कोई ऐसा कहे कि अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अरे मंदिर जाओ, अरे मंदिर, तबीयत खराब है मंदिर कैसे जाएं? वो भले ही 1 किलोमीटर दूर हो। विचार कर लेना अपने अपने बारे में। अरे यदि आप घर से बाहर निकले हो और हॉस्पिटल जा रहे हो तो 2 मिनट भगवान के दर्शन करते हुए निकल जाओ, चलो इतना ही करो। हमारे को खुद ऐसा भाषित हो कि नहीं मंदिर जाना कितना जरूरी है, उन जिनेंद्र भगवान को देखना कितना जरूरी है, जिससे अपनी याद आती है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। बाकी दिन भर 24 घंटे घर गृहस्थी में तो सब लोग क्या बातें करेंगे? यही बातें करेंगे, खाओ पियो, अरे अब दुबले हो गए, अब मोटे हो गए, अब ऐसे हो गए, अब ये बदल लो, ये पहन लो, ये खा लो, ये दवाई खा लो। कितने लोग ऐसा कहने वाले हैं? धन्य है वे लोग जिनके घर में ऐसे लोग हैं जो आपको ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की याद दिलाएंगे बार बार। समझ में आ रही है बात? सब तो यही बातें करेंगे। ये कैसी तबीयत है? अब अच्छा ऐसी तबीयत है, कोई नहीं कहेगा अरे ये तबीयत तुम्हारी नहीं, तुम तो भगवान आत्मा हो। या आश्रमों से भेद विज्ञान चल रहा है, शरीर का भेद विज्ञान तो हो ही गया, संयोगों से तो भेद विज्ञान हो ही गया। पॉइंट समझ में आया? तो जैसे वे भगवान अकारण परमात्मा है, न वो किसी को दुखी करते, न सुखी करते, न श्राप देते, न आशीर्वाद देते। जो परिणतियां उनके समीप है अर्थात उनके स्वरूप को जानती हैं, उनकी महिमा भक्ति आती है, सहज पने उन्हें पुण्य बंद की प्राप्ति होती है। सहज पने, वो नहीं चाहता, वो पुण्य को नहीं चाहता तो भी उनके आश्रय से पुण्य बनता है।
और आप कोई अपने को रोग, कोई असह पीड़ा, कोई बाहर के संयोग प्रतिकूल नहीं चाहते, तो तुम्हारे चाहने से नहीं चाहते तो भी जो भगवान से दूर रहता है तो उसको अपने आप ही वो प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। भगवान नहीं देते प्रतिकूल संयोग। बस ऐसा ही मैं अकारण परमात्मा हूं। जो परिणतियां मुझसे दूर हैं उन परिणतियों में राग द्वेष आकुलता दुख उत्पन्न होता है, और जो परिणति मेरे समीप है वहां पर रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। भगवान आत्मा क्या करता है कि कुछ नहीं, अकारण परमात्मा। युगल जी बाबू जी कहते हैं श्रद्धा ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। श्रद्धा के किसी एक अंश मात्र में किसी पर की जगह स्थान नहीं। अंश अंश में मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा विश्वास। अरे कोई महाराजा आने वाले हैं तो अपन क्या करते हैं, महाराजा आने वाले हैं, अरे वे आ रहे हैं, पूरा घर एकदम साफ सफाई बढ़िया, खूब सारे व्यंजन पकवान। क्या होता है, कोई आता है तो ये सब होने पर कुछ नहीं। तुम्हारा 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत काय में जाती है, अच्छा है बुरा है, बस खत्म। बहुत उन लोगों ने बहुत स्वागत किया, बस 10 घंटे की मेहनत इसमें खत्म। अरे क्या कुछ नहीं, ऐसा था वैसा था, ऐसे घर तो अच्छा रखा था, परिणाम उनके ऐसे थे, कुछ ऐसा बहुत आडंबर कर रहे थे, दिखा रहे थे हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, लो खत्म। अरे बात समझ में। यहाँ श्रद्धा ने कोना कोना ध्रुव के लिए खाली किया है। महाराजा आदिराज पधार रहे हैं, समझ में आई बात। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वे दुख का अकारण बताने के लिए कह रहे हैं मैं तो किसी का कारण नहीं, अकारण परमात्मा हूं, किसी का कारण नहीं तथा किसी का कारण न होने से दुख का अकारण ही है, अर्थात दुख का कारण नहीं है। और ऐसा नहीं लिखा सुख का कारण है, अकारण है ना। अब जो भेद विज्ञान करेंगे ना, यहाँ तो भेद विज्ञान करा रहे हैं, आश्रव और ज्ञान में भेद विज्ञान बता रहे हैं कि इनमें दोनों में अंतर है। तुम एक ही देखते हो, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। लोक में हम चीजों को देखते तो कहते अरे देखो इन दोनों में कितना अंतर है, ये कपड़ा कैसा है, देखो ये कपड़ा कैसा है, ये तो सिंथेटिक है, देखो दोनों में अंतर है, ये ओरिजिनल है ये सिंथेटिक है। ऐसा हम चर्चा करते हैं कि नहीं करते, दोनों में अंतर है। ये अंतर बताने के लिए कह रहे हैं कि आत्मा अकारण परमात्मा है, ठीक है, अर्थात दुख का कारण नहीं, अकेले दुख का ही कारण नहीं, वो तो कह रहे हैं सुख का भी कारण नहीं। इस प्रकार विशेष अंतर को देखकर, बोलो, इस रहस्य को जानकर, विशेष अंतर को देखकर अर्थात रहस्य को जानकर भेद का ज्ञान हो गया, दोनों के रहस्य का पता चल गया। हम तो एक ही समझ रहे थे, हम तो ज्ञान के भी करता है और क्रोध के भी करता है। क्रोध भी तो हमारी तो पर्याय है, हमारी तो पर्याय है, हम तो क्रोध के भी कारण है और ज्ञान के भी कारण है। ओहो, रहस्य का पता चल गया, मैं तो विज्ञान घन ज्ञान स्वभाव वाला हूं, और ये आश्रव परिणाम ये अशुचि हैं, विपरीत हैं और दुख स्वरूप हैं, दुख के कारण हैं। इस प्रकार विशेष अंतर को देखकर जब यह आत्मा और देखो यह आत्मा और, तो पहला आत्मा मतलब यह ज्ञान,
यह ज्ञान आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, इनके बीच के रहस्य को जानता है, उनके दोनों के अंतर को जानता है। उसी समय भेद जाना, उसी समय। सुनो क्या कह रहे हैं, क्रोध आदि आश्रमों से निवृत्त होता है। क्रोध आदि आश्रमों से निवृत्त होता है, इसका अर्थ क्या निकालना? निवृत्त होता है मतलब ये क्रोध आदि मैं नहीं, मैं इसका करता नहीं। क्यों करता नहीं? तीनों पॉइंट। क्यों करता नहीं? ये तीनों पॉइंट लगेंगे। क्योंकि वे अशुचि हैं, वे विपरीत हैं, वे दुख के कारण हैं, है ना। इसलिए मैं उनका करता नहीं, ये मैं नहीं, मैं उनका करता नहीं। और जब ऐसा जाना, जानते से ही ज्ञान अपने आप को क्या जानने लगा? ओहो, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। दोनों में अंतर जाना तो क्रोध आदि मैं नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। और जैसे ही जाना मैं भगवान आत्मा हूँ तो कर्ता कर्म की भ्रांति टूट गई, उनका एकत्व टूटा, और उनके एकत्व के अज्ञान का नाश हुआ, जो पिछली गाथा में बताया। और कर्ता कर्म की भ्रांति भी मिट गई, दोनों मिट गई। तो फिर क्या हुआ? शांति मिल गई, सीधा सीधा। उसी समय क्या हुआ? उसी समय ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, और बस अपना आनंद है। क्या? मैं आश्रव ऑल पुण्य पाप के भाव से मैं प्रूफ हूँ। क्या बोला? कौन दोहराएगा इस सेंटेंस को? बोलिए, अभी क्या सेंटेंस बोला लास्ट में? बताओ। मैं आश्रम और आपके से आवाज नहीं आई, टूट टूट के आई। मैं पुण्य पाप के भावों से जो आश्रय भाव है उनसे भिन्न हूँ। हाँ, और एक वर्ड आया ना अभी, एक पर्टिकुलर वर्ड आया। मैं ऑल आश्रव ऑल पुण्य पाप के भावों से भिन्न हूँ। ऑल प्रूफ हूँ मैं, और सभी से। समझ में आई बात? मैं सभी पुण्य पाप के परिणाम से क्या हूँ? प्रूफ हूँ, भिन्न हूँ, प्रूफ हूँ मैं। हाँ, इसलिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं। तो समझ नहीं है ना बात? कैसा हूं मैं? ऑल प्रूफ हूं पुण्य पाप के परिणाम से। अब देखो, अब प्रैक्टिकल अप्रोच आ रही है। जैसे अपन वो खरीदते हैं ना, ये प्लाई टर्माइट प्रूफ, तो उसका क्या मतलब होता है? वो घड़ी कैसी है? घड़ी कैसी है? अरे बहुत महंगी है, 25,000 रुपए की घड़ी है। इतनी महंगी? हाँ, वाटर प्रूफ है, जर्क प्रूफ है, रस्ट प्रूफ है ना। अब क्या हुआ? अब बच्चा जा रहा उस घड़ी को पहन के स्विमिंग पूल में, मम्मी स्विमिंग पूल जा रहा। नहीं बेटा, घड़ी उतार के जाना, पानी में खराब हो जाएगी। सुनना बहुत ध्यान से, पानी में खराब हो जाएगी। तो बच्चा फिर समझा रहा मां को, अरे मम्मी मैंने बताया था ना ये वाटर प्रूफ है, पानी में इसका कुछ नहीं होगा। वाटर प्रूफ का क्या मतलब है? नहीं, घड़ी तो वाटर प्रूफ है, पर देखो पानी से बचाना। क्या बोला? घड़ी कैसी है? वाटर प्रूफ, तो भी क्या करना? पानी से बचाना।
तो क्या मतलब हो गया पानी से बचाना, वाटर प्रूफ का? अरे पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो। ऐसा नहीं है वाटर प्रूफ का। आ रही बात ख्याल में? अब लगाना यहाँ पे क्या लगाना कि मैं कैसा हूं, आश्रव से निवृत्त होता हूं। कैसे होता हूं? आश्रव से प्रूफ हूं। अर्थात अब सुनना ध्यान से, आश्रव की एकत्व बुद्धि का नाश हुआ। मैं और आश्रव एक चीज नहीं। इनमें कितना सुंदर शब्द था, वो क्या था? इनमें एक वस्तुत्व नहीं, इनमें एक वस्तुत्व नहीं। नंबर दो, इनका कर्ता नहीं, इनका कर्ता नहीं। अभी सुनना, ऐसा जानकर अनंतानुबंधी राग द्वेष दूर हुआ, अनंतानुबंधी क्रोध आदि। अब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन आदि क्रोध आदि उत्पन्न होंगे, लेकिन मैं उनका कर्ता नहीं, उनसे प्रूफ हूं। क्या बोला? मैं उनका कर्ता नहीं, उनसे प्रूफ हूं। वो रागादि अपने योग्यता से होने वाले परिणाम है। जीव नहीं करता रागादि, सम्यक ज्ञानी तो करता ही नहीं, अज्ञानी भी नहीं करता। जब वो कहता है कि मैं क्रोध आदि का करता हूं, तो वो अज्ञान का कर्ता कहलाता है। अज्ञानी भी किसका करता है? अज्ञान का कर्ता। और अज्ञान से वो क्रोध आदि उत्पन्न होते थे, तो फिर उस सापेक्ष में कह दिया जाता है कि भैया ये फिर देखो क्रोध उत्पन्न हो रहा है ना, तो तुम क्रोध आदि के कर्ता हो। इस एंगल से है एग्जैक्टली अज्ञान का कर्ता, और अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अब सम्यक ज्ञानी के पास तो अज्ञान है नहीं, फिर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे थे, उनका नाटक चल रहा है। स्विच ऑफ करने के बाद जब स्विच ऑन था, उस समय जो करंट भरा था, उससे पंखा चल रहा है। वर्तमान का कोई नया करंट नहीं है उसमें। समझ में आ रही है बात? अब वो ज्ञान कैसा निवृत्त हो गया। अब वो उत्पन्न होते हुए आश्रवों को, अभी सारे आश्रव एक साथ नहीं मिटते। संपूर्ण राग का अभाव तो अनंत दशा में जाके होता है। यहाँ तो सही तत्व निर्णय भी नहीं किया, और ये क्या समझता है कि आज हमने ऐसा जान लिया और अब क्रोध नहीं होना चाहिए, और बड़ी मान मायाचारी लोभ होता रहे, अज्ञानता चलती रहे, अकेला क्रोध नहीं होना चाहिए। बस अज्ञानता सुरक्षित बनी रहे, मिथ्या सुरक्षित बना रहे, लोभ चलता रहे, छल कपट चलती रहे, है ना, घमंड चलता रहे, मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं धनवान, मेरा पैसा, मैं तुझे नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, मान चलता रहे, ये धन मेरा है। बोलो, ये खिचड़ी से काम नहीं चलेगा। क्या बोला? आश्रमों से निवृत्त होता है उसको, अर्थात उत्पन्न होते हुए भावों की अपने स्वभाव के कारण, अपने स्वभाव की सन्मुखता के कारण उसको टेंशन नहीं होती। अब नवीन राग से राग द्वेष नहीं हो रहा, ये निवृत्त। खटकती है राग आदि पणती विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? जैसे ही परलक्ष्य हुआ तो ये राग आदि उत्पन्न हो जाते हैं, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। बेडरूम में नहीं आती, वो कांटों सी पैदा हो जाती। क्या? कहाँ पे पैदा हो जाती? चैतन्य सदन के आंगन में, बार बार आंगन में। कांटों सी है वो, चुभती है। क्या बोला? उसका वो दुख स्वरूप है वो। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? समझ में आ रही है बात? इस प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होता है।
आश्रम कोई देखता रहे तो आश्रमों से निवृत्त नहीं होता। अपने स्वभाव को निर्णय करे। स्वभाव के सन्मुख आते से ही वो बहुत तेज धूप में नदी के झरने के किनारे तक पहुंचते से ही ठंडी लहर आने लगती है। ये तत्व निर्णय में इतनी शांति, जिसको निर्णय में शांति है, अपने स्वभाव के आश्रय पूर्वक शांति है। विचार करो कि तुम्हारी शांति का आधार क्या है और तुम्हारे दुख का भी आधार क्या है। दोनों का निर्णय करो। दुख का आधार क्या है? परद्रव्य। तुम्हारा दुख झूठा है। यदि दुख का आधार परद्रव्य है तो दुख झूठा है, और सुख का आधार परद्रव्य है तो सुख झूठा है। स्वभाव को नहीं जानने से दुख है और स्वभाव को जानने पर सुखी होंगे। अब इस वाली बात का कितने लोगों को विश्वास है, ये चेक करना। कल चर्चा आई थी ना कि जगत में तो लोग उससे पागल कहेंगे, देख ना अपने ही सामान की चोरी करवा रहे। बोलो, पुण्य पाप पे ही भरोसा नहीं है। भैया, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुचील से, परिग्रह से कोई सुखी नहीं होता। ये पाप रूप परिणाम है। मायाचारी से व्यापार नहीं चलता। मायाचारी से घर गृहस्थी में सुख नहीं होता। और तुम्हें छल कपट से सुख लगे तो समझ लेना बारूद के ढेर पे खड़े हो, अभी ब्लास्ट होने वाला है। छोटे भाई बड़े भाई की छीना झपटी से शांति नहीं होती। हमने तो हड़प लिया, पूरा हड़प लो। अन्याय से कभी काम नहीं चलता, ये निर्णय होना चाहिए। अन्याय अनीति अवक्ष से शरीर में शांति नहीं होती, साता नहीं बंधती है, साता चलती है। देह में भी ये पूर्व के असाता का ही उदय है, और वर्तमान में भेद विज्ञान है, उसके साथ भेद देखते हैं। ये रोग आदि मेरे नहीं, तो शांति होती है। इसका अर्थ है आश्रमों से निवृत्त होना। स्वभाव के सन्मुख हो, ज्ञान अपने स्वरूप का निर्णय करे। आचार्य भगवान जितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। ये कब तक आश्रमों से निवृत्त नहीं होता, तो फिर कैसे होता है, फिर कब तक, फिर जब तक। फिर उनके एक स्वभावत्व का निषेध कर रहे हैं, फिर कर्ता कर्म का निषेध कर रहे हैं, फिर उसका स्वरूप बता रहे हैं, फिर ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। अब वापस स्वरूप कहेंगे फिर से। देखो अगली उत्थानिका में पता है क्या लिखा है, यहाँ पे क्या बोला, ये कब तक नहीं होता। अब ज्ञान मात्र से निबंध का निरोध कैसे होता है। अमृतचंद आचार्य देव उस भेद विज्ञान की महिमा करने वाले हैं अगले श्लोक में। अकारण परमात्मा है ना, तो फिर ये शांति का कारण कौन है कि भेद विज्ञान, आत्मा नहीं, भेद विज्ञान। ऐसा भेद विज्ञान का अर्थ है यूज एंड एंजॉय। भेद विज्ञान मतलब यूज एंड एंजॉय। चीनी भरा बोरा रखा है तो मुंह मीठा होएगा, यूज करने पर होगा मुंह मीठा। हमारे यहाँ तो 4 बोरा चीनी रखी है कि रखी रहे, और मुंह जल रहा है तुम्हारा। 4 बोरा चीनी रखी है और मुंह जल रहा है। क्यों भैया इतना क्यों? नहीं, हमारे घर में 4 बोरा चीनी रखी है। यूज करो भैया, यूज एंड एंजॉय। हाँ, वो रसगुल्ला काय को होएगा। शांतनु कह रहे रसगुल्ला फीके खा रहे, उसमें रस ही नहीं है तो काय का गुल्ला। समझ में आई बात? ऐसे ही भगवान आत्मा है, रखा रहने दो विज्ञान गण, आनंद स्वरूप।
बहुत अच्छा। अभी देखो क्या कह रहे हैं, वापस उत्थानिका कैसे कहेंगे अगली गाथा की। अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है। अब आश्रमों का स्वरूप बता दिया 72 में, अब 73 में कहेंगे किस विधि से। अब विधि बताओ, आश्रमों से छुट्टी कैसे मिलेगी। तो कहेंगे अहम एको खलु शुद्धो। नहीं नहीं, ये मत बताओ, ये बताओ आश्रमों से निवृत्त कैसे होंगे। तो आश्रमों से निवृत्ति का उपाय आश्रमों से नहीं कहेंगे, तुम तो भैया चुप रहा करो, तुम तो भैया शरीर को देखो ही मत, तुम तो भैया ऐसा करो ही मत। चरणान योग में ऐसे भी उपदेश दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं कि उनका लक्ष्य करने से तुम्हारे को तीव्र क्रोध आदि उत्पन्न होंगे, तो वहां से बचाने के लिए ऐसी बात चरणान योग में की जाती है। स्वरूप ये है। आश्रमों से निवृत्ति का उपाय बताओ तो कह रहे हैं अहम एको खलु शुद्धो। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है अगली। आ रही बात समझ में? तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आश्रमों से निवृत्त होता है, क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं होता उसे आत्मा और आश्रमों के यथार्थ भेद विज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई। जो आश्रमों से निवृत्त नहीं हुआ उसको अभी आत्मा और आश्रम की सिद्धि नहीं हुई है। आत्मा और आश्रम की सिद्धि हो जाए, है ना, और आश्रमों से निवृत्त नहीं हो तो ऐसा कैसे चलेगा। पॉइंट समझ में आया? इसलिए क्रोधादिक आश्रमों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से, देखो अविनाभावी है, इधर आश्रमों से निवृत्त हुआ, इधर ज्ञान स्वभाव का निर्णय हुआ, लक्ष्य हुआ, जैसा लगा। समझ में आ रही है बात? इधर आश्रमों से निवृत्ति का काल और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय का काल, को दो भिन्न भिन्न काल नहीं है, एक ही काल में ये कार्यक्रम हुआ। अब तत्व निर्णय हुआ और आश्रमों को भिन्न जाना, ये एक ही काल है, दो काल नहीं है। इसमें आ रहा है कनेक्शन लॉस्ट। तो अभी अपनी ये बात चल रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है कि उसे आत्मा और आश्रम के पारमार्थिक यथार्थ भेद विज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई। जिसने आत्मा और आश्रम का भेद विज्ञान हो गया, जिसको हो गया, तो वो नियम से आश्रमों से निवृत्त होता है, अर्थात अपने आप को ऑल प्रूफ देखकर निश्चिंत निर्भर होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए ऑल प्रूफ शब्द डाला था। और जो निश्चिंत निर्भर नहीं है, नहीं गायक तो अपन है, अरे पता नहीं अब गुस्सा तो आ ही जाती है, पता नहीं क्यों आ जाती है। बहुत सोचते हैं गुस्सा नहीं आए, क्या बहुत सोचते? तुम कौन हो? बहुत सोचते हैं कि क्रोध नहीं आए। ये क्रोध की आश्रमों की कर्तई बुद्धि है। तो तुम अभी आश्रमों से निवृत्त नहीं हुए। पॉइंट समझ में आया? और जो अपने स्वरूप को जिसने जाना, वो संयोग, शरीर, कर्म, कषाय सबसे भेद विज्ञान करता हुआ निश्चिंत निर्भर है। और अभी भी आश्रम यदि उत्पन्न हो रहा है तो उसकी जाति बदली हुई है और वो अपने को ऑल प्रूफ देख रहा है। गजब की बात है। इसलिए क्रोधादिक आश्रमों से निवृत्ति के साथ जो साथ है अविनाभाव रूप से, जो आश्रमों से निवृत्त हुआ है उसको शांति, निश्चिंता, निर्भरता अवश्य प्रकट हुई है, क्योंकि वो अविनाभावी रूप से है।
आप आश्रमों से निवृत्ति भी हो गई और टेंशन में भी रहता हो। क्या बोला? आश्रमों से निवृत्ति भी हो गई और टेंशन में भी रहता हो। ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये है कि तुमने भेद विज्ञान ही नहीं करा। क्या बोला? आपने भेद विज्ञान नहीं किया। आपने अभी संयोग से, शरीर से, कर्म से, कषाय से अपने को भिन्न नहीं जाना। इसका अर्थ ये है, यदि टेंशन में रहते हो तो। कल है ना, सुमत जी भाई साहब का एक प्रवचन है यूट्यूब पे, कल का ही है उनका, वो कल सुबह का या शाम का। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बोली। आज की भाषा में लोग समझते हैं तो वो वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई आपसे कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, है ना, एक आपकी प्रसन्नता, आपकी शांति का राज क्या है? कॉन्फिडेंट स्माइल। ये शब्द दिया उन्होंने। कैसी स्माइल? कॉन्फिडेंट स्माइल। बस, टेंशन लेस। अरे जगत आपकी आलोचना कर रहे हैं, बेआलोचना कर रहे हैं। कल गुरुदेव श्री की चर्चा आई थी। गुरुदेव श्री के कॉन्फिडेंट स्माइल। मैं निर्दोष हूं, अब काय की टेंशन? किसके पास होगी ये कॉन्फिडेंट स्माइल? जिसका जीवन तत्व ज्ञान से भरा होगा, जिसके जीवन में अन्याय नीति अवश्य नहीं होंगे। अणुव्रतों का जो शावक के 8 मूल गुण हैं उनका धारी जो होगा, देव दर्शन, देव शास, गुरु, 5 अणुव्रत जिसकी लाइफ में होंगे, कैसे होगी उसकी? क्यों भाई साहब आपने ऐसा कर दिया? कॉन्फिडेंट स्माइल। जब तुमने चोरी नहीं की तो फिर ऐसा बोलोगे? नहीं साहब, जैसा हमने नहीं करी, भगवान की कसम। जरूरत ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बस तत्व ज्ञान पूर्वक क्या करें साहब, हमें कुछ नियम दे दो। एक ही नियम है, तत्व ज्ञान पूर्वक प्रसन्न रहो। बस कॉन्फिडेंट स्माइल। समझ में आ रही है? तत्व ज्ञान पूर्वक मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। लिख लो। तत्व शर्त क्या है? तत्व ज्ञान पूर्वक मौन के वृक्ष पर शांति के फल। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। कॉन्फिडेंट स्माइल। सफाई देने की जरूरत नहीं है। पंडित साहब कहते हैं साफ रहो, सफाई मत दो। क्या बोला? साफ रहो, सफाई मत दो। जरूरत नहीं है सफाई देने की। सफाई वही देता है जो गलती पे होता है। जरूरत नहीं है तो फिर वो समझेंगे नहीं। सीता जी ने देख लो सफाई नहीं दी, सेठ सुदर्शन ने सफाई नहीं दी। कॉन्फिडेंट स्माइल जीत का मंत्र है। गजब की बात है। जितना ज्यादा बोला जाएगा चीजें उतनी डाइल्यूट होके आपकी कीमत घटती है। ये समझ लेना। शांतनु, जितनी अधिक सफाई दोगे चीजें उतनी डाइल्यूट होंगी, आपकी कीमत उतनी घटेगी। और तत्व ज्ञान पूर्वक मौन के वृक्ष पर शांति होगी, उतनी आपकी कीमत होगी। फालतू बोलोगे तो फिर सामने से भी फालतू सुनना पड़ेगी। फालतू बोलो ही मत। हमारी बात समझ में? ये उपदेश की बातें ऐसी बोला जाएगा, फालतू बोलो मत। ठीक है? इसलिए क्रोधादि आश्रमों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से ही दोनों काम एक साथ होते हैं। ज्ञान मात्र का निर्णय होता है तो क्रोधादि से निवृत्त होता है। क्रोधादि से निवृत्त होता है, उसको ज्ञान मात्र का निर्णय पूर्वक शांति होती है। इनमें आगे पीछे नहीं होते, अविनाभावी है। तो फिर क्या होता है? अब अज्ञान नहीं रहा,
तो अज्ञान नहीं रहा तो पौद्गलिक कर्म के बंधन का निरोध होता है। अज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञान से होने वाली कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं है, भ्रांति नहीं है तो अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष जिसके निमित्त थे ऐसे कर्म का बंधन नहीं है, तो अपने आप ही कर्म बंधन का निरोध होता है। अब आगे जो स्टेंजा आ रहा है ना, उसमें यही वाली बात आ रही है पूरी, कि आप चेक आउट करो कि तुमको आशयों से निवृत्ति हुई कि नहीं, तुमको भेद विज्ञान हुआ कि नहीं। इस चेकिंग का अगला पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।